Hello and welcome. Till now, I have talked about cells originates from ectoderm and mesoderm. From today, I will talk about cells originates from endoderm. मतलब आज तक मैंने एक्टोडर्म और एंडोडर्म से जितनी सारी कोशिका पैदा होते हैं उन सब के बारे में बात कर चुका हूँ। आज से मैं बात करूंगा एंडोडर्म से कौन से कोशिका पैदा होते हैं। So today's topic is our pneumocytes. This is a kind of alveolar cells aside alveolar macrophage. This cells originates from endoderm. Don't confuse lung parenchyma, which is made of fibroblast and elastin. These cells are two types, type 1 pneumocytes and type 2 pneumocytes. मतलब ये जो आज का टॉपिक है न्यूमोसाइट्स, ये एक तरीके का एल्व्यूलर कोशिका है, क्योंकि एल्व्यूलर मैक्रोफेज भी एक तरीके का एल्व्यूलर कोशिका है। खैर, ये कोशिका एंडोडर्म से सीधा पैदा होते हैं और हमारा जो फेफड़े का जो बनावट है लंग पेरेन्किमा, ये फाइब्रोब्लास्ट और इलास्टिन से बना हुआ है। तो कृपया लंग पेरेन्किमा और एल्व्यूलर कोशिका दोनों में गड़बड़ मत करिए, कंफ्यूजन मत करिए, ठीक है। अब ये न्यूमोसाइट दो तरीके का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 pneumocytes are flat, simple squamous kind, 25 to 50 micrometer in size. Nucleus is elliptical. Cytoplasm consists lots and lots of pinocytic vesicles present in alveolar surface, and the function is it helps to create blood-air barrier and gaseous exchange. मतलब ये जो टाइप 1 कोशिका है ये कागज जैसा पतला होता है, फ्लैट होता है और ये सिंपल स्क्वामस जैसा होता है और इन कोशिकाओं का आकार 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो इलिप्टिकल होता है और इस कोशिकाओं के अंदर जो पानी है मतलब साइटोप्लाज्म, इनमें भर भर के पिनोसाइटिक वेसिकल होते हैं। कहाँ पर रहते हैं? एल्व्यूलस के ठीक ऊपर में, एल्व्यूलर सरफेस में। काम क्या करता है? हवा और खून के बीच में एक रुकावट बनाते हैं, ठीक है, ब्लड एयर बैरियर बनाते हैं। साथ में गैसियस एक्सचेंज मतलब हवा का आदान प्रदान, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हवा में जितने तरह तरह के गैस होते हैं उन सबका आदान प्रदान में मदद करता है। कैसे करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। अभी Type 2 pneumocytes. These cells are cuboidal in shape and 9 to 13 micrometer in size. Nucleus is at the center and spherical shaped. Cytoplasm has all types of cell organelles. This cells originates from endoderm at 26th week of gestation period but remains immature, gets mature at around 32 weeks of gestation period and secretes surfactant. मतलब ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है इन कोशिकाओं के आकृति चौकंडी होते हैं और इनका आकार 9 से 13 माइक्रोमीटर होते हैं। इन कोशिकाओं के एकदम सेंटर में, एकदम बीच में रहते हैं न्यूक्लियस जिसका आकार गोलाकार होते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर जो पानी है साइटोप्लाज्म, इनमें हर तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब जब बच्चा माँ के पेट के अंदर 26 हफ्ता चल रहा है उसी वक्त ये कोशिका एंडोडर्म से पैदा होते हैं, मगर ये कुछ काम नहीं करता क्योंकि ये पका हुआ नहीं है, मतलब अपरिपक्व है, इमेच्योर। और जब उम्र बढ़ते बढ़ते माँ के पेट के अंदर जब बच्चा 32 हफ्ते तक पहुंच जाता है तब तक ये मेच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये काम करने लायक बनता है। क्या काम करता है? सर्फेक्टेंट सिक्रेट करते हैं। अब ये सर्फेक्टेंट क्या है वो हम बाद में बात करेंगे फिजियोलॉजी में, इधर नहीं। सीमेन बाय।